नमस्ते बच्चों, आपका मेरी हिंदी कक्षा में स्वागत है। हम पढ़ेंगे प्रज्ञा प्रवाह का व्याकरण अभ्यास पुस्तिका। ठीक है, इसमें आज पढ़ेंगे हम पाठ 6 वचन, जिसको बोलते हैं नंबर। ठीक है ना। इसमें वचन है, इसमें देखो वचन होते क्या हैं। जैसे मैंने आपको संस्कृत में पढ़ाया था, संस्कृत में 3 वचन होते हैं। ठीक है ना, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और हिंदी में होते हैं 2 वचन, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, जैसे इसमें दिया हुआ है, शब्द का जो रूप हमें संज्ञा, व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि और सर्वनाम को एक या अनेक रूप में परिचय कराए उसे वचन कहते हैं। इसका मतलब है कि जो हमने संज्ञा पाठ पढ़ी थी, जो संज्ञा होती है उसमें व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि और सर्वनाम का, ठीक है ना, अनेक रूप में परिचय कराता है, उसकी जानकारी बताता है, तो उसे क्या कहते हैं? हम वचन कहते हैं। अधोलिखित चित्रों को देखिए और समझिए। ठीक है ना, यहाँ पे कुछ चित्र दिए हुए हैं, इस चित्र को देखिए और इसमें देखो क्या लिखा है। जैसे इसमें एक चिड़िया बनी है, तो यहाँ पे एक चिड़िया, यहाँ पे 5 है, मतलब 2 से अधिक। ठीक है ना, 2, 3 से अधिक, 2 से अधिक, 3 से अधिक, ये सब क्या होगा? अनेक हो जाएंगे। ठीक है ना, एक जैसे एक चिड़िया है तो एक चिड़िया, 2 चिड़िया तो 2 चिड़िया। ठीक है, और 2 से अधिक हो तो अनेक हो जाएंगे। तो यहाँ पे अनेक चिड़िया, एक बिल्ली, ठीक है ना, अनेक बिल्लियाँ, एक तारा, अनेक तारे, एक लड़का, अनेक लड़के। ठीक है, हिंदी में वचन 2 प्रकार से समझेंगे। इसका मतलब है हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, एक वचन और द्विवचन। और संस्कृत में कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है ना, तो हम हिंदी में पढ़ रहे हैं तो हिंदी में हमारे 2 वचन हैं। कौन कौन से? यहाँ पे एक वचन और 2 वचन दिए हैं। अब इसको डिटेल में पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे एक वचन, देखो इसमें क्या कह रहा है? शब्द के जिस रूप से उनकी एक संख्या का ज्ञान हो, एक वचन होता है। जैसे गुड्डा, मोर, बालिका, मेज आदि, ये सब एक संख्या का होना है ना, तो उसमें क्या होगा? एक वचन। अब बहुवचन देखो, शब्द के जिस रूप में अनेक होने का ज्ञान हो, मतलब होने के बारे में पता हो, तो उसे क्या कहते हैं? बहुवचन। जैसे कविताएं, चूहे, घड़ियाँ, भैंसे आदि, ये क्या हो गया? अनेक का हमें क्या करे? ज्ञान करा रही है, तो ये क्या होगा? बहुवचन होगा। विशेष अधोलिखित शब्द समानता बहुवचन में होते हैं। ज़्यादातर शब्द हमारे क्या होते हैं? बहुवचन होते हैं। और नीचे ये शब्द दिए हैं, ये क्या है? बहुवचन में। जैसे इसमें दिया है दर्शन, आंसू, हस्ताक्षर, बाल, लोग, केस, समाचार आदि। दर्शन, दर्शन का मतलब क्या होता है कि मतलब बहुत से लोग होते हैं ना, वो इकट्ठे होके जाते हैं। आंसू, इकट्ठे बहुत सारे रहते हैं। हस्ताक्षर, अनेक शब्द लिखते हैं उसमें, एक शब्द तो नहीं लिखते। बाल हमारे बहुत सारे हैं। लोग मतलब जो जनता, बहुत सारे। केश, ठीक है ना, इस तरीके से क्या होंगे? ये अनेक क्या है? बहुवचन शब्द कहलाएंगे। भाववाचक संज्ञाएं एक वचन में की जाती है। ठीक है, जो भाववाचक संज्ञा है वो क्या होती है? हमने पहले पढ़ा था, भावनाएं जो हमारे उत्पन्न होती हैं वो इसमें बोला है, उसको एक वचन में प्रयोग करना है। ठीक है, जैसे वीरता, मित्रता, दानवता, मिठास आदि। ठीक है, देखो इसमें दिया हुआ है, कुछ पुल्लिंग शब्दों को बहुवचन बनाते समय उनका रूप परिवर्तित नहीं होता। कुछ ऐसे शब्द होते हैं कि उनको बदलते वक्त क्या करना? उनका रूप परिवर्तन नहीं कर सकते। इस प्रकार के शब्दों में संख्यावाची संज्ञा शब्द लगाकर बहुवचन बनाते हैं। किस तरीके से? देखो इसमें एक वचन बहुवचन दिया है ना, एक फूल, अनेक फूल, एक नर्तक, 5 नर्तक, एक संत, 8 संत। एक संत लिया है, एक अनेक संत आए तो नहीं होगा ना, तो इसमें 8 संत होगा। अनेक लिख के, 5 लिख के, 4 लिख के, इस तरीके से। ठीक है, जैसे एक छात्र, 10 छात्र, एक सूर्य, 50 सूर्य, एक मंदिर, 100 मंदिर। ठीक है, समूहवाचक शब्दों के प्रयोग से भी एक वचन और बहुवचन में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से? ये देखो बेटा, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना, एग्जाम में आते हैं ये। तो गुरु, गुरुजन, ज्ञानी, ज्ञानीजन, आचार्य, आचार्य वृंद, बालक, बालक वृंद। ठीक है, इस तरीके से करना है। ये नहीं कि आचार्य, आचार्याएँ, बालक, बालिकाएँ, ये समूह वाले शब्द हैं। समूह वाले शब्दों के प्रयोग से भी एक वचन को बहुवचन में परिवर्तन कर सकते हैं। नेता, नेतागण,
आप लोग, दोस्त, दोस्त लोग, पाठक, पाठक वर्ग। ठीक है। 3 में दिया है, जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ई या बड़ी ई हो तो इनके स्थान पर ईयाँ लगाकर बहुवचन बनाते हैं। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे दिया है शक्ति, ई आ रहा है ना, शक्तियाँ, ये ईया लग गया, स्वर आ रहा है ना इसमें। राशि, राशियाँ, बेटी, बेटियाँ, पुत्री, पुत्रियाँ। ठीक है। ये ई नहीं लगेगा, मतलब इसका स्वर आ रहा है ईया का। ठीक है। रीति, रीतियाँ, तिथि, तिथियाँ, सुंदरी, सुंदरियाँ, गाड़ी, गाड़ियाँ। ठीक है। जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में अ हो तो इसके स्थान पर अनुसार, ठीक है, लगाकर बहुवचन बनाते हैं। अनुसार मतलब ये जो चिन्ह देख रहे हैं ना, ये ऐसे मात्रा लगा के, ये बिंदी सा, ठीक है ना, ये क्या होते हैं, अनुस्वार होते हैं। जैसे इसमें दिया है गर्दन, गर्दनें, राह, राहें, आँख, आँखें, बहन, बहनें, पुस्तक, पुस्तकें, तलवार, तलवारें, गैस, गैसें, भैंस, भैंसें। ठीक है। इसमें क्या है, स्त्रीलिंग शब्द में, ये स्त्रीलिंग शब्द है, अ लगा हुआ है, उसमें हमने क्या करना है, ए अनुस्वार के शब्द लगाकर उसको बहुवचन में परिवर्तन करना है, कन्वर्ट करना है। ठीक है। अब देखो इसमें दिया हुआ 5वें पे, स्त्रीलिंग अकारांत शब्दों में ए, ठीक है, लगाकर बहुवचन बनाते हैं। जैसे बाला, बालाएँ, ये स्त्रीलिंग शब्द दिए हैं, इसमें ए लगाकर उसको बहुवचन बना दिया गया है। महिलाएं, महिला, महिलाएं, कथा, कथाएं, छात्रा, छात्राएं, लेखिका, लेखिकाएं, कविता, कविताएं, शाखा, शाखाएं, सीमा, सीमाएं। ठीक है। स्त्रीलिंग शब्दों में या होने पर बहुवचन बनाने के लिए या जोड़कर बहुवचन लगाते हैं। यहाँ पे या दिया है, यहाँ पे चंद्र बिंदु लगा दिया है। ठीक है। यहाँ क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, और यहाँ पे स्त्रीलिंग को बहुवचन में लगाने के लिए हमने यहाँ चंद्र बिंदु लगा दिया है। तो कैसे, गुड़िया, गुड़ियाँ, पुड़िया, पुड़ियाँ, दुनिया, दुनिया, खटिया, खटियाँ, चूहिया, चूहियाँ, कुटिया, कुटियाँ। ठीक है। कुतिया, कुतियाँ, चकिया, चकियाँ। ठीक है। इस तरीके से ये शब्द बने हैं। अब साथ में देखो क्या दिया हुआ है, स्त्रीलिंग उकारांत शब्द के अंतिम को लघु रूप बनाकर अंत में ए जोड़कर बहुवचन बनाते हैं। जैसे इसमें वस्तु, वस्तुएं, धातु, धातुएं, धेनु, धेनुएं, वधु, वधुएं, बहु, बहुएं, जू, जुएं। ठीक है। अब देखो कुछ नीचे पॉइंट दिए हुए हैं। कुछ शब्दों का प्रयोग एक वचन में ही होता है, जैसे आग, पानी, जल, चंद्रमा, आसमान, वायु। बेटा ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। जो कुछ ऐसे शब्द होते हैं कि इसको बहुवचन में नहीं बदल सकते। कौन कौन से, आग, पानी, जल, चंद्रमा, आसमान, वायु। ठीक है। भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग वाक्य के रूप में, जैसे सच्चाई का सदैव सम्मान होता है, ये भाववाचक है ना। सच्चाई, ईमानदारी ही बड़प्पन का परिचय है। ठीक है। ये भाववाचक रूप है, शब्द है ये वाक्य। ठीक है बेटा, ये चैप्टर आपको समझ में आ गया हो गया। ठीक है। अब हम इसका क्या करेंगे, अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास कार्य में देखो प्रश्न 1 में दिया है, मौखिक अभ्यास, वचन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। ठीक है। यहाँ लिखना है आपको। एक बिल्ली का बहुवचन बताइए, क्या होगा, बिल्लियाँ। पुस्तकें शब्द का वचन बताइए, क्या होगा, पुस्तक। यहाँ पे क्या बताना है, एक वचन बताना है, तो क्या होगा, पुस्तक। किसी को आदर देने के लिए किस वचन का प्रयोग करते हैं, बहुवचन का। ठीक है ना। आप इधर आइए। ठीक है। ये प्रश्न 2 आपको नहीं करना है, प्रश्न उत्तर। अब देखो प्रश्न 3 में, अधोलिखित वाक्यों के रिक्त स्थानों में उचित शब्दों को भरिए। ठीक है। उद्यान में फूल खिले हुए हैं। ठीक है। ये डैश है ना, यहाँ पे क्या है, उद्यान, बगीचे में फूल खिले हुए हैं। इसमें दिया है, डैश जी कक्षा पढ़ा रहे हैं, आचार्य जी कक्षा में पढ़ा रहे हैं। डैश बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो यहाँ क्या होगा, ये तो स्लोगन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है। तालाब में डैश नहीं रही, तालाब में मछलियाँ नहीं रही। ठीक है। तालाब में मछलियाँ अब नहीं रही। है प्रीत सदा की रीत सदा। ठीक है। नहीं रही।
प्रश्न 4, अधोलिखित सही वाक्यों पर सही तथा गलत वाक्यों पर गलत का चिन्ह लगाइए। जैसे इसमें दिया है, एक संख्या का ज्ञान हो एक वचन कहते हैं। सही, जब एक संख्या का ज्ञान होता है तो एक वचन कहलाता है। जहाँ अनेक का बात होती है तो वहाँ पे बहुवचन कहलाता है। कविताएं शब्द एक वचन का प्रतीक है। गलत, कविताएं क्या हो गया, ये बहुवचन हो गया। स्त्रीलिंग अकारांत में ए लगाने से एक वचन बनता है। क्या है ये, गलत। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, चंद्र बिंदु है तो यहाँ पे क्या आएगा, बहुवचन बनता है। एक मंदिर लिखने पर बहुवचन हो जाता है, ये भी गलत है। तिथि से तिथियाँ लिखने पर बहुवचन हो जाता है, ये सही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्रश्न 5 में अधोलिखित विकल्पों में से सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, एक, अनेक, कुछ। तो कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। बहुवचन कौन सा शब्द है, सूर्य, चंद्रमा, तारे। तो क्या होगा, तारे। एक वचन कौन सा शब्द है, गाड़ियाँ, गाड़ी या साइकिल। क्या होगा, एक वचन हमारा क्या है, गाड़ी। बहुवचन में बोध का आंकड़ा कितना होता है, एक, अधिक या कम। तो कितना है, अधिक होता है बहुवचन में। एक वचन किसे कहेंगे, एक, दो या तीन। तो किसको कहेंगे, एक को। ठीक है, प्रश्न 6 में देखो, उपयुक्त शब्दों से मिलान कीजिए। यहाँ कुछ शब्द दिए हैं और यहाँ पे हमें मिलान करना है। ठीक है, जैसे छात्राएं, छात्र। एक का क्या होगा, अनेक। आप, लोग। आचार्य, वृंद, ज्ञानी, जन। ठीक है, प्रश्न 7, अधोलिखित वाक्यों के वचन बदलकर पुनर्लेखन कीजिए। जैसे इसमें दिया है, जो शब्द दिए हैं उसको हमें क्या करना है, बदलकर, वचन बदलकर लिखने हैं। जैसे इसमें दिया है, चिड़िया उड़ रही है। तो चिड़ियाँ उड़ रही है। खिलाड़ियों ने केले खाए, खिलाड़ी ने केला खाया। पत्ते गिरते हैं, पत्ता गिरता है। बहनें दूध पीती हैं, बहन दूध पीती है। ठीक है, दीदियाँ पढ़ाती हैं, दीदी पढ़ाती है। ठीक है बेटा, ये जो अभ्यास कार्य है आपको अपनी बुक में करना है।